आज के वक्त में, और इतनी जल्दी इतना इजीली टूट रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक लवली कि यार क्यों हो रहा है इतनी आसानी से ब्रेकअप? आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं ना कि 2-3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से आज के वक्त में ब्रेकअप्स हो रहे हैं. लोग ना उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं एक तो, और जब दूसरा इंसान आप खुद उम्मीद लगाते हो कि ये सारी चीज़ें पूरी करेगा, ये सारी आपके मन के अंदर है, दिस इज ऑल इन योर ब्रेन. और दूसरा इंसान जब वो नहीं कर पाता है ना, तो आप फिर हर्ट हो जाते हो. इट इज़ ओनली योर एक्सपेक्टेशंस विच हर्ट्स यू. ये दूसरे इंसान के काम नहीं होते हैं. आपने मन में सोचा कि यार वो इंसान मेरा बर्थडे आ रहा है, वो सरप्राइज प्लान करेगा, एंड दूसरा इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता है. वो बहुत न्यूट्रल ग्राउंड का प्रैक्टिकल इंसान जीने वाला है. लेकिन आप हर्ट किस बात से हुए कि यार इसने मेरे बर्थडे पे सरप्राइज़ नहीं किया. इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग, इफ़ यू एक्सपेक्ट एनी थिंग, आप उस इंसान को जाके बताओ. अगर वो पूरा ना करे देन उसकी गलती है. आपकी अपनी अपेक्षाएं आपको दुख देती हैं. एग्जैक्टली. सिर्फ आपकी उम्मीदें होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं. फिर दूसरी चीज़ ये आती है ना कि हम दूसरे इंसान के अंदर फॉल्ट्स बहुत निकालते हैं. हम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं. बहुत पहले एक पॉडकास्ट किया था एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक के साथ, भागवत कथावाचक थे. उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि यार प्रेम तो मतलब ही हारना है. जिसमें तुम हारे नहीं वहाँ तुमने प्रेम ही नहीं किया. जहाँ तुम सिर्फ जीत रहे हो वो जंग है, और जहाँ तुम हार गए वो प्रेम था. बिल्कुल ठीक. यार हम पता है, हम आज भी अगर मैं आपसे कोई बात करूं और बात करते करते हमारी टोन हाई हो जाए, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात करूं, अपना पॉइंट प्रूफ करूं. अगर आप मेरे से कोई बात कर रहे हैं तो मेरा आखिरी बात होना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड्स इन एनी आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर दो. ज़रूरी नहीं है जवाब देना. हम जवाब देने के लिए लड़ते हैं, हल के लिए नहीं लड़ते. अक्सर जो सच में प्यार करता है ना इंसान, वो चुप हो जाता है, वो कहता है कोई बात नहीं है. यार हम सोचते ना यार जाने देते हैं, बिकॉज अगर आपकी बात बड़ी है तो फिर रिश्ता बड़ा नहीं हो सकता. और अगर रिश्ता बड़ा है तो बात एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बात बड़ी नहीं हो सकती. कोई बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हमारे रिश्ते पे आ जाए. एग्जैक्टली. कभी अपनी ज़िंदगी में तीसरे इंसान के ओपिनियंस, तीसरे इंसान की बातें और तीसरे इंसान की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मत लेके आओ. क्योंकि क्या होता है, हमेशा हम या तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं दूसरों को देख के कि वो ऐसा कर रहे हैं तुमने ऐसा नहीं करा, या तो हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं उससे हम हर्ट होते हैं, या फिर एक ऐसा डिसएग्रीमेंट हो जाता है एनवायरनमेंट में. मैं हमेशा पता है एक चीज़ सोचती हूँ तलाक के बारे में और किसी भी रिश्ते के बारे में. जब हम प्यार करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम साथ देंगे, साथ निभाएंगे, घर बसाएंगे, तुम्हें संभालेंगे, खुद को संभालेंगे, हर चीज़ करेंगे ज़िंदगी में, हाथ पकड़ के साथ मिलके करेंगे. तो ऐसी कौन सी लड़ाई हो जाती है जिससे ये सारे वादे एक तरफ हो जाते हैं और वो लड़ाई बड़ी हो जाती है. लड़ाई का हल हो सकता था, बातों से हो सकता था, लेकिन हमने हल को तवज्जो नहीं दिया, रिश्ते को तवज्जो नहीं दिया, प्यार को तवज्जो नहीं दिया, वादों को तवज्जो नहीं दिया, लड़ाई को दिया. लड़ाई को इतना बड़ा कर दिया कि फिर सब कुछ ही ख़त्म कर दिया. बहुत बहुत गहरी बात है ये. आना आ जाते हैं यार लोगों के बीच में ना, ईगो आ जाती है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके दिखाऊंगा. और हैरानी की बात है ये वही लोग हैं जो प्यार के वादे करते थे यार, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. आज वही इंसान तुम्हें ये कह रहा है आंखों में देख के कि अब मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ, या अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. बहुत ज्यादा बेशर्मी. इससे ज्यादा हर्टफुल चीज नहीं है कि आपसे जिस इंसान ने जिंदगी के भर के वादे किए हो ना, चलो किसी टर्म्स की वजह से आप लोग साथ नहीं रह पाए, हो सकता है 1000 बातें होती हैं कि यार आपको लगे कि हम नहीं साथ रह सकते, तो अगर सच में वो प्यार है ना तो आप रिस्पेक्टफुली जाओगे. इज्जत से ख़त्म कर दो ना. यार मैंने पता है मेरा दिल दुखता है ये देख के कि एक रिश्ता ख़त्म करना है, आए तुम अपनी मर्जी से थे, ख़त्म तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो उस मर्जी के बीच में, उस रिश्ते के बीच में परिवार क्यों पिसता है, बच्चे क्यों पिसते हैं. बहुत बेशर्मी चाहिए एक इंसान को कोर्ट और कचहरी तक जाने के लिए उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए. आपसी सहमति से ख़त्म कर लेते, म्यूचुअल डिवोर्स होते हैं कि भाई हम दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स कर रहे हैं, बहुत आसानी से पेपर साइन हो जाते हैं.
लेकिन एक दूसरे की इज्जत को उतारना, एक दूसरे के परिवार को इन्वॉल्व करना, पैसों की डिमांड करना, अननेसेसरी चीज़ों के लिए लड़ना, और उसके लिए शायद बिल्कुल ही झूठे ब्लेम्स तक पहुंच जाना, वो बातें कह देना जो उस इंसान ने ना कभी सोची हो तुम्हारे लिए, ना करी हो, और वो भी कह देना क्यों, क्योंकि हमें जीतना है। तभी तो दिल दुखता है ना एक आदमी का, जब उसके ऊपर तो इल्ज़ाम लगाएं, उसके परिवार पे भी इल्ज़ाम आ जाए, उसके रिश्तेदारों पे, उसके दोस्तों पे भी इल्ज़ाम आ जाए, एक बच्चे पे इल्ज़ाम आ जाए, हर मतलब एक खुददारी, एक अना, एक घमंड आपका सब कुछ ले जाता है। और पता है इसमें मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि यार वो सेपरेशन और वो डिवोर्स ना 2 लोगों में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में। शायद ठीक है वो 1 साल तक केस लड़ेंगे, उसके बाद अलग भी हो जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, पर जिनके बच्चे हैं 5 साल 6 साल 7 साल के, उनके बच्चों के लिए ना वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन जाता है। आपके लिए वो एक सेपरेशन था, पर शायद वो आपके बच्चों को लाइफ टाइम का ट्रॉमा एक दे जाएगा, जो किसी को उस वक्त रियलाइज़ नहीं होगा, पर वो छोटा बच्चा सब देख रहा है, वो सब महसूस कर रहा है कि मम्मी पापा में क्या हो रहा है, वो ऐसे लड़ रहे हैं, मैं अकेले किसी मम्मी या पापा के साथ हूँ। बच्चे की कस्टडी की बात आ जाती है ना, डिवोर्स फाइल होती है, बच्चे की कस्टडी, बच्चा